जब पप्पू जी के बारे में हम पढ़ते हैं तो लगता है कि ये पॉलिटिक्स के संजय दत्त है। जीवन में कोई गलत काम नहीं किया सर। मैंने जिंदगी में सिर्फ देना जाना है। आपने जीवन में कभी रंगदारी नहीं मांगी। सर जिसको पैसे की कमी नहीं वो रंगदारी मांगे। हाँ, एक बड़ा अच्छा शेर था कि हर चेहरे में होते हैं कई चेहरे, जिसको देखो बार बार देखो। जब पप्पू जी के बारे में हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, या जो किताबों में छपा, अखबारों में छपा, तो हमको लगता है कि ये पॉलिटिक्स के संजय दत्त है। जिंदगी दो हिस्सों में। देखिए एक बात आप समझिए, ये जो आप कोविड वाला बताइए सेकंड पार्ट है। जैसे संजय दत्त की जिंदगी में दो हिस्सा है। एक बात सुनिए ना, मेरा एक ही हिस्सा है। हाँ। हम 21 साल के एज में एमएलए बने थे। हाँ। सारे 21 साल में मौज का रेख नहीं था। हाँ। और सारे 22 में हम एमपी बने, तब भी मौज का रेख नहीं था। और जब एमएलए बने थे तो इंडिपेंडेंट थे। और 11 एमएलए लेके हम लालू यादव को सपोर्ट किए थे। और जब हम कांग्रेस कॉलेज प्रेसिडेंट बने थे तब मेरी उम्र 18 थी। और जब हम मवादी से लड़ने गए थे तब मेरी उम्र 19 थी। और जब हम नक्सल से लड़ रहे थे तब हमारी उम्र 20 थी। और जब हम एमएलए बने इंडिपेंडेंट, लालू यादव जी के लहर के बाद, जनता दल के लहर के बाद, बीपी सिंह के लहर के विपरीत, तब भी हम इंडिपेंडेंट थे। और जब जेल से, तिहाड़ से निकलने के बाद नरेंद्र मोदी की लहर थी और दोनों वाइफ हस्बैंड जीते, तब भी हम इंडिपेंडेंट थे। ये फैक्ट है, ये सच है। और 7 बार में 5 बार इंडिपेंडेंट एमपी एमएलए रहे। और 2 बार यदि हम किसी पार्टी से रहे तो मैं था, इसीलिए पार्टी जीती, पार्टी से हम नहीं जीते। 7 बार जनता ने जिताया। इसलिए पप्पू का एक ही चरित्र है, एक ही कैरेक्टर है। 90 में भी इंडिपेंडेंट, 2024 में भी इंडिपेंडेंट। हाँ, लेकिन अब दुनिया में अब एक पप्पू यादव समाज सेवी है। अब पप्पू यादव कहते हैं कि भैया किसी घर में कोई समस्या है तो मैं खड़ा हूं। आप बाढ़ में परेशान है, घर में कोई मर गया है, मुंडन टुंडन क्रिकेट, हर जगह पप्पू यादव। अब छवि ये है। लेकिन पिछला वाला देखते तो लड़का लोग डर जाता है, कहता है यार 17 साल आप जेल के अंदर रह के आए। सर मैं वही बात आपसे कह रहा हूं। एक बात समझिए ना कि अंग्रेज के समय कितने लोग कितने साल जेल में रहे, नेहरू कितने रहे, कौन कितने रहे। हम जिस केस में थे उस केस में हम बड़ी हुए। सबूतों के अभाव में छोड़ा गया था। सर मैं तो वही कह रहा हूं, कोई सबूत नहीं। लोअर कोर्ट से परेशान किया गया। 2008 में हाई कोर्ट ने बरी किया मुझे सबूतों के अभाव। और मुझ पर कोई केस, जो केस हुए सिर्फ पॉलिटिकल। सर जिसके पास, जो आदमी आनंद मार्ग स्कूल का प्रोडक्ट हो, जो आनंद मूर्ति और ओशो के अलावा दूसरी फिलॉसफी नहीं जानता हो, जो प्रोफेसर बात्रा, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स हो, उससे सानिध्य और लगातार आनंद मार्ग की और ओशो की फिलॉसफी पर, जिसके पास आजादी के पहले से लेकर के 9000 से लेकर अपने जमीन पर जिसका बाप दादा चलता हो, वो आदमी बाहुबली नहीं हो सकता। जिसको किसी चीज की जीवन में कोई गलत काम नहीं किया। सर मैंने जिंदगी में सिर्फ देना जाना है, लेना नहीं जाना। ये तो आपका दुनिया जानती है कि आप देते हैं। वो तस्वीरें वायरल होती है कि आप पैसा देते हैं। आपको कोई आज तक कहा किसी ने कि आज तक मैं, पप्पू यादव ने किसी से मदद मांगी है और हमने मदद की? हमने खबर पढ़ी है। आप दिखा दो। खबर पढ़ी है कि पटना में फर्नीचर बनाने वाले ने कहा कि रंगदारी मांगी गई। सर आज तक यदि वो खबर यदि जिंदगी में हो जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो क्यों इल्जाम लगे आप पर? सर मुझ पर आज तक लगा ही नहीं। आप लालू यादव जी के परिवार के बारे में बोल रहे हो। नहीं, आप पप्पू यादव हो ही नहीं सकता। अखबारों में आप सर यदि आप दिखा दोगे ना, आपको दिखा दे रहा हूं अभी। हाँ अभी दिखा दो। मैं आपको अभी दिखा, चैलेंज है आपको। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, दिखा दो। पप्पू यादव पर रंगदारी कितनी अखबारों में खबरें पहुंच। सर मैं कह रहा हूँ दिखा दो। आप पटना की बात कर रहे हो। पप्पू यादव जी पर रंगदारी मांगने खबरें में आपको सर ये मैं कह रहा हूँ पटना की बात कर रहे हो। अब अरे रंगदारी पटना मांगी सर बिहार में कहीं मांगी अभी ये अभी 24 के बाद, 24 के बाद ये देखिए, इधर देखिए, फिर वही बात मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए ये अभी जो चुनाव जीते हैं ना, अभी जो चुनाव जीते हैं ना, एक फर्जी केस किया गया था जिसको उल्टा जेल भेज दिया गया। हाँ, मतलब मामले आए हैं। फिर मैं कह रहा हूँ उसको भेज दिया गया जेल, वो केस फॉल्स निकला। आपने जीवन में कभी रंगदारी नहीं मांगी। सर जिसको पैसे की कमी नहीं वो रंगदारी मांगे। ठीक बात। जो दुनिया को पैसा डेली 4 लाख 5 लाख मांगे वो रंगदारी मांगे। 9000 एकड़ जमीन आपने कहा मेरे पास थी, 9000 बीघा, जिसको मैंने बांटा, 100 बीघा बची। 100 बीघा भी नहीं, 80-90 होगा।
तो अस्सी ना- घर वाले डांटे नहीं कितना सर हमने नहीं बांटा इतना जमाए थे। सर, जो हमने नहीं डांटा हाँ सर। कुछ सीलिंग में गए, कुछ अंग्रेज के समय अंग्रेजों को मारा गया हमारे सरदादा दादा के द्वारा। हम लोग वहां छोड़ के कामत मधेपुरा आए, बांका और भरको से हम मथुरा से गए। आप कितना बांटे हैं सर उसके क्योंकि मैं बाद आपका नहीं, मैं आपका एक स्टेटमेंट था कि लगभग 40 साल की सियासत में 280 करोड़ रुपया बांट चुका हूं। सर कम बोल रहे हैं आप। हर दिन को 5 लाख रुपया जोड़ लो मत मिनिमम। तो इतना पैसा कमाते कहां से हैं? भैया इतना पैसा देता है कोई? हम लूट के लाते हैं, भर देते हैं, आपको क्या दिक्कत? नहीं, हम जैसे डकैती करते जैसे हमने प्रशांत जी से पूछा, हमने कहा इतना पैसा कहाँ लाते हो, वो कहे चुनाव जिताए थे वो हमको दे देता है। प्रशांत देखिए, आप एक गैमलर का नाम मत लीजिए। अच्छा ठीक है, हम आपसे पूछ रहे हैं, इसलिए हम आपसे पूछ ले सीधे। देखिए आप पढ़े कहे लिखे डकैत का नाम मत लीजिए। ठीक है, आपका नाम सर लेते हैं। आप इतने जानिए, वो तो कहीं बांटा नहीं ना, हम तो बांट रहे हैं ना। तो इसे तो रॉबिनहुड कहते हैं सर। भैया मेरे, हम कह रहे हैं कि हम बांट रहे हैं, तो हम रॉबिनहुड के लिए तो बांट नहीं रहे हैं। यदि पप्पू यादव हाँ यहाँ पर सेवा आश्रम खोला हुआ है दिल्ली में, हाँ और पूरे खुर्दा में, पूर्णिया में, पटना में, सब जगह हमको 4 स्टाफ है। मेडिकल सिस्टम के लिए हम एक एक गाड़ी, एक एक एम्बुलेंस हम दिए हुए हैं, और पूरे बिहार और देश के गरीबों की पैसे भी, उसका इलाज भी, उसको पैसे भी हम दे रहे हैं। जनता के सेवक तो है ना आप? नहीं, नहीं है। हम इंसानियत के सेवक। चलो इंसानियत के सेवक वो हैं। मैं अपने लिए, मैं अपने पीस लाइफ के लिए, हाँ मैं वो नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। पैसा नहीं बांटेंगे तो? यदि मैं लोगों की मदद नहीं करूंगा और आंसू नहीं पोंछा, तो मैं उस दिन मुझे पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, मुझे राजनीति नहीं करने आएगी, मैं नहीं करूंगा।